कुछ देर में चेतना को गड्ढे से बाहर निकाला जाएगा। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल के आसपास जो है भीड़ जमा जो है उसको हटाया है और सांसद राव राजेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद है। कोटपुतली के बीडीएम जिला अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में 400 से ज्यादा कर्मचारी जुटे हुए हैं। 10 दिनों से 170 फीट गहरे गड्ढे में मासूम फंसी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और बच्ची को निकालने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी ये है कि किसी भी वक्त चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। घटनास्थल के आसपास भारी भीड़ भी जमा होने लगी है और भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ सांसद राव राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कोटपुतली के बीडीएम जिला अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, टनल की खुदाई के दौरान की ये तस्वीर है और बच्ची तक पहुंचने की कोशिश टीम कर रही है और जल्द से जल्द बाहर निकालने की प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो आप भी देख रहे हो, 1 मिनट के लिए कोई भी चाहे ए पर काम कर रहे हो चाहे हम बी पर कर रहे हो, 1 मिनट के लिए भी हमने अलग नहीं किया किसी भी आदमी को। पहले 2 आदमी उतरते थे, अब 4 आदमी हैं। 2 आदमी लेट कर काम कर रहे हैं, 2 आदमी बाहर खड़े हैं उसके। और पूरी हमारे सीएम साहब की और सांसद साहब की और आप लोगों का सहयोग हमारे पूरा रहा। मशीनरी का हमारे को सीएम साहब ने भी यही कहा, जो भी मशीनरी कैसे मंगानी हो आपके स्तर पर आए तो आपके स्तर पर, नहीं तो मेरे स्तर बताओ। सीएम साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस चीज की। प्रशासन के काम से बिल्कुल संतुष्ट था जी और सीएम साहब ने हमारी फुल मदद करी है। प्रशासन फुल रात और दिन मदद करी है, जी तोड़ मदद करी है। प्रशासन मदद नहीं करता था सीडी पर कौन पहुंचता। क्या आपको लगता है कहीं आपके परिवार से कहीं गलती हो गई कि प्रशासन को गलती कहीं की? ना कोई गलती, मेरा परिवार कोई सब ये गए। प्रशासन बहुत अच्छी मदद करी, सीएम साहब भी मदद करी, प्रशासन फुल मदद करी समय। शुरू से आज 10 दिन हो गए इनके, कभी इनके घर से कभी ये बच्चा, और रात को डेली आते हैं। हमारे सांसद महोदय भी डेली आते हैं और सीएम साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सीएम साहब ने यहाँ मतलब संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी। जो कोई दुर्भाग्य रहा है कि हर काम, एक पावलिंग मशीन ले आए फिर दूसरी भी उपलब्ध करवा दी, हर चीज उन्होंने डबल उपलब्ध करवाई है। कोई कमी नहीं रही है यहाँ प्रशासन की तरफ से। जो हमारे अधिकारी गण हैं जो जी जान से बरसात इसने मौसम ने हमारा साथ भी नहीं दिया, फिर भी कुदरत ने साथ दे देने के लिए बरसात में भी लगे रहे। जिस बोरवेल में बच्ची फंसी हुई थी उस बोरवेल को हमने लोकेट कर लिया है और जल्दी ही हम बच्ची को रेस्क्यू करके बाहर निकालेंगे। एक्चुअली जो बोरवेल जिसमें बच्ची फंसी हुई है वो टिल्ट हो गया था नीचे जाके, इसलिए हमारा ऊपर से अंदाजा था कि भी 8 फीट की दूरी पर मिल जाएगी, परंतु जब नहीं मिली तब हमने वाइडर भी किया उसको, डाया को, और 8 फीट से आगे गए तो 12 फीट आगे जाने पर हमें वो बोरवेल लोकेट हो गया है। तो अब जो है वो बच्ची को हम शीघ्र ही रेस्क्यू कर लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, एक बार तो जरा तस्वीर भी दिखाइएगा, क्योंकि 10 दिन से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकाला जाए। पूरे मामले में जानकारी यही है कि अब जो है टीम चेतना के करीब पहुंच चुकी है, जल्द से जल्द वो बाहर आ जाएगी। जरा तस्वीर दिखा दीजिए किस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा 10 दिन से जो बालिका को बाहर निकालने की जो तमाम कोशिशें थी वो अब जाके पूरी होने को है। जिस प्रकार की जो मूवमेंट यहाँ देखने को मिल रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो लगातार मुस्तैद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट जो योगेश कुमार है वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो महावीर प्रसाद जाट है, जिस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जो उनकी भागीदारी रही है, उनको चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से उस बालिका को बाहर लाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो एनडीआरएफ के जवान नीचे जो रेस्क्यू टीम गई हुई है, 170 फीट नीचे गई हुई है, 8 फीट का टनल बनाया। उसके बाद जिस प्रकार से जो बोर है जो वो डिसलोकेट हो गया था, उसको लोकेशन उसकी जो ट्रेस की गई, उसके बाद बालिका के आसपास जो पत्थर था, जो मिट्टी था, उसको हटाने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जिस प्रकार की जो हलचल यहाँ मची है, यहाँ काफी संख्या में जो लोग एकत्रित हो गए थे, उस भीड़ को भी पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। तो कहा जा सकता है कि अब यह रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि कुछ देर बाद में जो
10 दिन का जो समय का इंतजार था, लगातार उस बालिका को बाहर लाने का जो प्रयास किया जा रहा था वो अब पूरा होने को है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने मुंह पे मास्क भी लगा रखा है और इन्होंने है जो ये वायर जो डाल रखी थी उसको भी अभी इन्होंने शायद जिस प्रकार से मूवमेंट है उस वायर को हटाने की जो कार्रवाई है वो कर दी गई है। तो कहा जा सकता है कि अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन है जो उसको अंजाम देने की जो तमाम कोशिश की, जो तमाम जो चुनौतियां है उसके बाद भी ये लोग डटे रहे। तो संभावना यही है कि कुछ देर में बालिका जो उस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाली जाएगी। बालिका को बाहर निकालने के बाद एम्बुलेंस के जरिए कोटपुतली के जिला अस्पताल में लेके जाया जाएगा। इसके लिए कॉरिडोर तैयार किया गया है, चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। जो जिला अस्पताल है वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई व्यवधान नहीं हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए आसपास का जो पुलिस जाब्ता है वहाँ बुलाया गया है और वहाँ उनको तैनात कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार की जो यहाँ हलचल तेज हुई है। लगातार जो SDM है वो मॉनिटरिंग कर रही हैं, जो जिला कलेक्टर हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रही हैं और जो जयपुर ग्रामीण सांसद है राव राजेंद्र सिंह वो भी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो अंतिम दौर में है उसको लेकर उन्होंने प्रगति रिपोर्ट ली है कि किस प्रकार से बालिका को रेस्क्यू किया जा रहा है, उसको कितनी देर में बाहर निकाल लिया जाएगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो नीचे जो जवान है वो गया हुआ था उस बालिका को रेस्क्यू करने के लिए, वो रस्सी धीरे धीरे बाहर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो NDRF के जवान है अपनी अंगुली से इशारा कर रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं। मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो मशीन ऑपरेटर को संकेत दे रहे हैं, अंगुली उठाकर बताना चाह रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि अभी रुको, कुछ शायद इधर उधर वो वायर होगा तो उन्होंने इशारा किया कि रुको कुछ देर। अब वापस से एक बार वायर बिल्कुल सीधा ऊपर आ रहा हो ताकि उसको किसी प्रकार से गड्ढे में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि बाहर निकालने के दौरान वायर हिलने से जो रेस्क्यू कर रहा है जो जवान जो भी बाहर आ रहा है, जो जवान इधर उधर उसको किसी वो जो कैसिंग पाइप है उसकी चोट नहीं लगे, सुरक्षित रूप से वो बाहर आए। तो ये सब कुछ आप चित्रों जो तस्वीर है उसके माध्यम से देख सकते हैं। न्यूज 18 की टीम लगातार यहाँ 10 दिन से पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुँचा रही है। जी बिल्कुल हीरालाल, हम देख भी पा रहे हैं कि वहां पर कैसे NDRF SDRF की टीमें जो लगी